गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं देख लेती हूँ, लेकिन उसके पहले देखिए, आपके जो भी आराध्य देव है आप उनका नाम लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है वो आप पूछ सकते हैं, मन ही मन सोच सकते हैं उसके बारे में। और जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद अदा करूँगी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जो नए लोग जुड़े हैं, जो नए लोग हैं आए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए यहाँ से। और आप नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको जो भी मेरे फ्यूचर के वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते जाएंगे। और आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ठीक है? तो देख लेते हैं आज की क्या रीडिंग है आपके लिए। तो आप बने रहिए जिससे आपको सही गाइडेंस मिल पाए। जो भी मैं ईश्वर से यही प्रे करती हूँ कि जो भी आपके मन में सवाल है उसके आंसर आपको मिल पाए सही ढंग से, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या है आज के गाइडेंस। आप बने रहिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी देखिए, ये खुद फ्लिप हुआ है ये कार्ड, ये तीनों कार्ड फ्लिप होके गिरे हैं, मतलब फ्लिप हुआ है। और बॉटम ऑफ डेक में देखिए प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये हनुमान जी आपको ये स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आप ज़रूर उस भक्ति को बनाए रखिए, ठीक है? और ये कार्ड जो है वो वीरभद्रा का है। तो देखिए, आपके लाइफ में हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हो या कुछ इस तरीके का काम आपने किया हो। इस जन्म में आपके बहुत सारे एनिमीज़ हैं, बहुत सारे एनिमीज़ आपके बहुत आसपास ही है, या फिर आप जहाँ भी जाते होंगे हो सकता है कि आपके ज़्यादा एनिमीज़ ही बन जाते होंगे। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो देखिए, ये सब हमारे किसी जन्मों का लेन देन होता है, जहाँ पे लोग मतलब आप कुछ नहीं भी उनका बिगाड़ते हैं तब भी वो आपके शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि इस जन्म में भले आपने उनका कुछ बुरा नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में कुछ हुआ हो आपसे गलती, तो बहुत सारे हमारे एनिमीज़ खड़े हो जाते हैं और हमें ये भी समझ में नहीं आता, हमने तो इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर ये हमारे से ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो हैं आपके लाइफ में। तो वीरभद्रा जो है, वो सारे जो भी एनिमीज़ है, और आपके लाइफ में सफ़रिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये एनिमीज़ आपके लाइफ में बहुत सारे हैं जो तरह तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं आपके लाइफ में। क्योंकि वीरभद्रा का कार्ड आना ही इस बात को बताता है कि आपके शत्रु बहुत सारे हैं और बहुत सारे उपद्रव मचाते रहते हैं आपके लाइफ में, आज नहीं तो कल। मतलब आप चैन से जी नहीं पाते होंगे, इस तरीके की कुछ मुझे एनर्जी आ रही है। तो आप मतलब हेल्थ भी आपका ख़राब रहता होगा, लेकिन इनकी ब्लेसिंग है आपके साथ। शिव जी वीरभद्रा की ब्लेसिंग है, आपको वो रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है? और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रक्षा हो रही है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और माँ त्रिपुर सुंदरी, ये कार्ड देखिए, ये बताता है त्रिपुर सुंदरी का कि आपके लाइफ में यदि आपका मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा है, या किसी तरीके का जैसे मैनिपुलेशन के चलते, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके का भेदभाव आ गया हो, या कुछ दूरी आ गई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, तो ये सब चीज़ को माँ ब्लेस कर रही है कि ये ठीक हो जाएगा आपका। और यदि आपके जो है मतलब आपके रिलेशनशिप जो है, और यदि कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जो वेल विशर है आपके, तो उनके साथ वेल विशर होने चाहिए। तो भगवान माँ त्रिपुर सुंदरी वैसे रिलेशनशिप को भी ब्लेस करेंगी। क्योंकि भले आप नहीं जानते हो कि आपके कौन से शत्रु है, लेकिन माँ तो जानती है। इसीलिए ऐसे रिश्ते जो आपके लिए सही है, ऐसे लोग जो आपके लिए सही है, उसी को भगवान आप तक आपसे उसी का जुड़ाव बढ़ाएंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो माँ को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। और श्यामा काली का ब्लेसिंग आया है। यदि कोई मेरे व्यूअर्स हेल्थ इश्यूज से बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है, हेल्थ ख़राब चल रही है, तो आपको ये ब्लेस कर रही हैं माँ कि बहुत अच्छे आपके हेल्थ हो जाएंगे, ठीक है? तो इनको भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो आप ये तीनों भगवान को, माँ त्रिपुर सुंदरी, वीरभद्रा और ये जो आपके
माँ श्यामा काली है, इनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा, बहुत सारा आभार व्यक्त कीजिएगा। अब देख लेते हैं ये वाले डेक से क्या रीडिंग निकलती है आपके लिए, तो आप बने रहिए, ठीक है। तो आपको मैरिड लाइफ यदि आपका ख़राब चल रहा है तो आपको ब्लेस किया जा रहा है। कोई ऐसे रिश्ते जो सही मायने में सही है, लेकिन आप उनको आपसे मतलब आपको कुछ कारण से दूरी आ गई है उसके साथ, तो वैसे रिश्तों के लिए ब्लेस करें। लेकिन वो यदि उनकी मंशा सही है तो ही वो आप तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो वो बिल्कुल भी ऐसे लोगों को भगवान हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं, बट पीठ पीछे बहुत सारा चाल, कॉन्स्पिरेसी, ये सभी चलती रहती है। तो भगवान देखिए सब कुछ को देखते हैं। तो इसीलिए आपके लिए जो हेल्दी रिश्ता है उसी से आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। और जो हेल्दी है रिलेशनशिप और हेल्थ से इशू है कुछ, तो वो आपका ठीक कर रहे हैं भगवान। तो देखिए देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग है, तो आप बने रहिए। हे श्री कृष्ण भगवान, मेरे थ्रोट चक्रा को कंट्रोल में लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड है और वीरभद्रा का कार्ड है। इस कार्ड से मुझे जो वाइब्रेशन आ रही है, कुछ भी आप बहुत हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, बहुत सारा दर्द मिला है आपको, बैक स्टैबर्स बहुत सारे हैं, मैं बोली ना आपके एनिमीज़ बहुत सारे हैं। ये कार्ड वीरभद्रा का कार्ड तभी आता है जब आपके एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, तभी ये ब्लेस करते हैं, ये आपकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये कार्ड आना मतलब आपको इतना हद तक आपको बिट्रेयल वाली एनर्जी आ रही है, कॉन्स्पिरेसी की गई है आपके साथ कि आपको पूरा गिरा दिया होगा, औंधे मुंह गिरा दिया होगा, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन ये वीरभद्रा सब कुछ को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी रिलेशनशिप जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो उन सब चीज़ का अंत किया जा रहा है। और जो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी है उसके लिए माँ त्रिपुर सुंदरी ब्लेस कर रही है कि वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो रिलेशनशिप, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उस रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा है। ये रिश्ता आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो ऐसे रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा है। यदि कोई हेल्थ इश्यूज से, क्योंकि ये कार्ड क्या चीज़ को दिखाता है, ख़त्म हो जाना, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाना। तो आप ऐसी एनर्जी में आए थे पहले जहाँ पे आपको सब कुछ लग रहा था कि ख़त्म हो चुका है मेरा, अब उठ ही नहीं सकता हूँ मैं। और ये बिट्रेयल जो है ना, वो ज़्यादातर अपने ही लोग होते हैं जो ऐसे बिट्रे करते हैं हमको। क्योंकि देखिए जो दूसरे होते हैं उनसे हम उतना हथ नहीं होते हैं, वो हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकते हैं जितना कि हमारे नज़दीकी जो होते हैं वो लोग हमको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये वाली एनर्जी है। आप हो सकता है इसकी वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज से परेशान रहे हो, बहुत सारा हेल्थ इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे मतलब डेथ, ये ख़त्म की एनर्जी, मतलब ख़त्म हो जाना पूरी तरह से, मतलब ऐसा हो जाना कि अब मेरे में एनर्जी ही नहीं बची, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन आपको माँ श्यामा काली ब्लेस कर रही है, आपको वो स्ट्रेंथ दे रही है, गुड हेल्थ के लिए वो ब्लेस कर रही है। तो इनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। और वीरभद्रा आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उनको हटा रहे हैं आपके लाइफ से। और जो भी नकारात्मकता यदि है आपके लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी, तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तभी वीरभद्रा आए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ हिडन एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको पता नहीं हो, कुछ ऐसे लोग जो आपको पीठ पीछे वार करते हों, आपको पता नहीं हो। तो ये सब ईश्वर से देखिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये कार्ड जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये क्या दिखाता है पता है? ये इंसान देखिए कितना हंस रहा है, पीठ पीछे वार करता है। हो सकता है ये इंसान बहुत अच्छा दिखता हो फेस पे, या अच्छा बिहेवियर आपके साथ करता हो, स्माइलिंग, मतलब बोलते हैं ना हमेशा खुश रहने वाला बंदा ऐसा दिखता हो, लेकिन ये पीठ पीछे सबके वार करता है। इस तरीके का इंसान है कि पीठ पीछे वार करता है और लोगों को परेशान करता है। और जब परेशान हो जाते हैं तो बहुत खुश होता है मन ही मन, लेकिन आपके मुंह पे तो ये बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, लेकिन पीठ पीछे देख रहे हैं ये रो रहा है, ये इंसान दुखी है, वो भी जा रहा है। और ये इसको क्या लग रहा है, इसका कनिंग स्माइल है, ये सोच रहा है अरे मैं जीत गया, है ना। क्योंकि ये पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे आपको इस हालत में लाता है ये आदमी। ऐसा इंसान है, ये मेल की एनर्जी है, किसी मेल पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है इससे 2-3 लोग जुड़े हो, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन ये इंसान किसी का है नहीं, ये
मुँह से बहुत अच्छा है, मतलब कहने का मतलब ये बहुत शायद सीधा साधा बनता है, बट एक्चुअली वो इतना सीधा साधा है नहीं जितना वो दिखता है। ठीक है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और ये बार बार नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या बताता है, एक बार मैं देख लेती हूँ क्या है। एक बार ये बार बार हर तरह से आपसे इमोशनली नाटक करता है कि आपसे बहुत जुड़ा हुआ है इंसान, हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मतलब लाना, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये कप्स का कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करता है ये इंसान, आपके तरफ आने की कोशिश करता है, कुछ अपॉर्चुनिटी भेजता हो सकता है, कुछ गिफ्ट भी आपको देता हो, इस तरीके की एनर्जी है। और ये ऐसा दिखाता है कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन आपको देखिए आसपास देखना है कैसा कौन सा इंसान है जिस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही मायने में वो हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो ऐसे रिश्ते जो आपके लिए सही नहीं है, पीठ पीछे कुछ और आपके फेस पे कुछ और, ऐसे रिश्ते को हटाया जाएगा और जो आपके लिए सही मायने में सही है उसी के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी ईश्वर के कृपा से। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। देखिए ये इंसान हमेशा इस वाली एनर्जी में रहता है, इसको बहुत जल्दीबाजी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बताता है कि ये इलीगल एक्टिविटी में भी संलग्न रहता है, मतलब गलत कामों में इसका मन बहुत ज़्यादा लगता है। दिखाता बहुत अच्छा है बट गलत चीज़ में इसकी मनसा हमेशा गलत रहती है। ये जो एनर्जी है ये इसका क्या है कि मैं सब कुछ मेरा होना चाहिए। देखिए इसके पास इतने सारे स्वॉर्ड है, इतने सारे तलवार है, लेकिन इसका ध्यान अभी 2 के पीछे है। इसको लग रहा है मैं वो भी ले लूँ, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान और ये बहुत हड़बड़ी करता है, बहुत हड़बड़ी, पेशेंस नहीं है इस इंसान में, इस तरीके की एनर्जी है। और ये बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, ये जो है ना जल्दबाजी में इसकी सारी एनर्जी पकड़ी जाती है। कुछ ना कुछ तो ये दाढ़ी में तिनका छोड़ देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और ये जो है एक और एनर्जी आ रही है। तो ये आदमी ना जो भी करा, देखिए साइकिल क्लोज हो रहा है इसके साथ, आपका साइकिल इसके साथ क्लोज हो रहा है, क्योंकि बॉटम में ही, इसके जस्ट बॉटम में, जो कि कार्ड में दिखा नहीं सकती हैं आपको, क्योंकि देखिए यूट्यूब का कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये कार्ड में नहीं दिखा सकती हूँ। बट मैं ये बताऊँगी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि साइकिल क्लोज हो चुका है इस इंसान के साथ आपका, फिर भी ये खींच रहा है, आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, बार बार आप पे वार कर रहा है। ठीक है, बार बार आपको किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके से एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इंसान आप पे वार करता है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ताकि आप इसका भेद न खुल पाए आपके पास। ठीक है, और आपको ये वाली एनर्जी में ये लाना चाहता है, ये वाली एनर्जी। लेकिन अभी ये एनर्जी उसकी है, इसको रात में हो सकता है नींद नहीं आता हो, बार बार इसको बुरे सपने आते हैं, क्योंकि देखिए जो कर्मा करता है ना इंसान, जो कर्म किया है इस बंदे ने, अब उसको हॉन्ट कर रहा है वो सारा चीज़। कितना भी वो नकार दे, बट एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, पैनिक अटैक इसको आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको रात में सही ढंग से सो नहीं पाता है। हो सकता है सोता हो तो दिव्य शक्तियाँ इसको वहीं पे इसको कुछ ना कुछ ऐसा सपना देती होंगी कि इसका नींद खुल जाता है डर के मारे। जो भी लोग ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं या किसी का बुरा करने में, उसकी खुद की आत्मा जो है वो हॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको सुधरना चाहिए, पर सुधरने का नाम ले तब तो, ऐसे लोग सुधरते भी नहीं हैं। तो सुधरेंगे नहीं तो फिर देखिए आगे का रास्ता बहुत, क्या बोलूँ मैं यहाँ, लेकिन आगे का रास्ता समझदार को इशारा काफ़ी, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कर्म कभी छोड़ता नहीं है किसी को भी। ये वेट करते हैं आपको, आपके ऊपर में ऐसा कुछ वार कराते हैं या मैनिपुलेट करते हैं आपको, किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन हो सकता है, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, या आपके बारे में गलत फलत फैला सकते हैं लोगों के बीच में कि आप ऐसे हैं जैसे, बल्कि आप ऐसे नहीं हैं। और इसके बाद ये रिज़ल्ट का वेट करते हैं कि क्या हो रहा है। एक तो देखिए, क्योंकि वीरभद्रा का कार्ड आना तो नेगेटिविटी तो ये भेजते हैं, नकारात्मकता भेजते हैं आपकी तरफ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हार्म कर रहे हैं और वेट करते हैं।
ठीक है। वेट करते हैं कि पता नहीं कितना काम किया, नहीं किया, कुछ न्यूज़ आ जाए, और ख़ुद भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको पता चले कि क्या चल रहा है, या फिर एनर्जी कलेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेट करते हैं, बट मन में कोई इनके भावना नहीं है। मन में तो बस इनका गुस्सा भरा हुआ है, बदला भरा हुआ है, जेलसी भरी हुई है, बस रिवेंज लेना है, जीतना है मुझे, बस ये भावना है। पर दिखाते हैं मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। और ये आप हो सकता है आपका पास्ट में आपको धन को लेके बहुत चिंता रही है, और अभी भी आपको शायद चिंता है अपने पैसे को लेके, और ये लोग वेट करते हैं कि आप कभी चिंता में आए और फिर आपको ये लोग पकड़ ले, मतलब आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना शुरू करे। लेकिन ईश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं पैसे के लिए। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी नौबत नहीं आएगी, भले आपने कभी, क्योंकि आपने ईश्वर के सामने हाथ फैलाया है, और ईश्वर ने इतना बड़ा पेंटिकल्स आपके हाथ में रखा हुआ है। आगे भी आपके लिए नए नए राह खुलेंगे, नए नए द्वार खुलेंगे, और आपको कभी ऐसे लोगों के सामने कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ लिया हो कभी, लेकिन अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसी वाली एनर्जी में आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एबंडेंस जिसके गोद में है, जिसके पूरा एबंडेंस से जो भरा हुआ है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा देखिए केयरिंग नेचर के इंसान हैं, आप बहुत केयर करते हैं। जो लोग आपके साथ अच्छे हैं ना, जो लोग आपके साथ अच्छा रहते हैं, उसके लिए आप दिल जान लुटा देते हैं। और जो लोगों का भेद आपके सामने खुल जाता है, या बोलते हैं ना बैक स्टैबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी बैक स्टैबिंग करता है, ऐसे लोगों के बारे में यदि आपको पता चल जाता है, तो फिर आप वैसे लोगों से, फिर आपको सही नहीं लगता है दिखावा करना, तो आप ऐसे लोगों से फिर दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो मुंह पे कुछ और बनना और ये सब आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप अपने सोल से, जो बोलते हैं ना, कनेक्टेड है पूर्ण रूप से। आपको दिखावा पसंद नहीं है कि आपको पता चल गया है और आप फिर भी मुंह पे स्माइल दे रहे हैं और दिल में घुट रहे हैं और पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। इस तरीके के आप इंसान है ही नहीं। जो हैं आप वही दिखाते हैं, जैसे हैं आप वैसे ही रहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। द हर्मिट का, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बुरा आपके लिए बोल ले, आप अपने सोल के साथ बहुत ट्रू है, लॉयल है। हो सकता है पहले आप अपने सोल के साथ लॉयल नहीं थे, आपकी आत्मा कुछ और कहती थी, काम आप कुछ और करते थे, लेकिन अब आप वैसा करना छोड़ दिए। पूरा सप्रेशन में थे, आपके सप्रेस किया गया आपको, मतलब आपने अपने आत्मा को सप्रेस कर दिया था। मतलब आप अपने मन की नहीं सुनते थे, दिल की नहीं सुनते थे, लेकिन आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये सब नहीं करना है मुझे। आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आप ऐसे ही ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ तो आपको नॉलेज है, कुछ तो आपके लाइफ में मार्गदर्शन है, किसी भी आपके गुरु से हो, या आपको कुछ तो ऐसा आभास है, आपको खुद ब खुद आभास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब आपकी स्थिति ऐसी हो गई ना, तब आपने सोचना शुरू कर दिया इस बारे में। उसके पहले शायद आप इग्नोर करते थे। हो सकता है आपका हेल्थ इशू होते हो, आप इग्नोर करते हो, आपका बोलते ना मानसिक संतुलन बिगड़ता हो, कुछ भी, या फिर कुछ काम नहीं बनते हो, आप इग्नोर सोचते होंगे मेरे भाग्य ही ऐसे। लेकिन जब लगातार ऐसा होने लगा आपके साथ, तब आपने ध्यान देना शुरू किया और आप यूनिवर्स से कनेक्शन आपने बनाना शुरू किया, और ईश्वर ने भी आपको लाइट दिखाया है, प्रकाश दिखाया है। और आप एक लाइट वर्कर है जो इस दुनिया में क्यों आया है पता है? दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए। तो आपको इस स्थिति में लाया गया है ताकि आप इस रोल पे आ सके। यदि आप इतने सारे पेन आपको नहीं मिले होते तो शायद आप इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते जो आज आप हैं। तो इसीलिए ये पेन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और यदि आप नहीं पहुंचे तो ज़रूर पहुंचेंगे इस मुकाम पे। ये पेनफुल सिचुएशन से खड़ा होना, जब तक डिवाइन का सपोर्ट नहीं हो, कोई खड़ा नहीं हो सकता है। डिवाइन के सपोर्ट से ही पूरा गिर के इंसान, औंधे मुंह गिर के वो इंसान ऊपर उठ सकता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, और आप उठे हैं, आप ऊपर उठे हैं, और आप ये वाली एनर्जी में आएंगे बहुत जल्द, जिसके पास कोई कमी नहीं है। ये कुर्सी आपके लिए है, ये कुर्सी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। कितने भी पॉलिटिक्स खेल ले, कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ। हो सकता है अभी भी आपको बार बार ये लोग पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वार हो रहा है आपके पीठ पीछे, या तो आपके बारे में गलत फैलाए रहे हैं, या फिर आपको ब्लैक मैजिक करते हैं आपके ऊपर। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। कुछ तो ऐसा आपको आभास होता होगा, आपका शरीर का एनर्जी लेवल से फील हो जाता होगा। आप बहुत सुस्त फील कर रहे होंगे, बहुत बोलते हैं ना लेथार्जिक फील करते होंगे, थकावट फील होता होगा आपको।
हेल्थ से ख़राब लगता होगा, इसीलिए यहाँ पे माँ ब्लेस कर रही है आपको गुड हेल्थ के लिए। यदि इस तरीके के कुछ भी आप हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी हीलिंग मिलेगी। माँ श्यामा काली की तरफ से हीलिंग आ रही है आपके लिए, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर की एनर्जी आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा सोचिए आप, ठीक है। तो आपको ब्लेस कर रहे हैं, भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। एक बार लास्ट जो मेरा डेक है उससे मैं ले लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए इस वक्त पे। ओके, तो देखिए गाइडेंस में जो कार्ड आए हैं, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला है, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आपको कोई भी कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश करे ना, वो भेद नहीं सकते हैं, आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में, ईश्वर की कृपा से आप इस शील्ड में आए हैं। आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और आपको पता है ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही पहुंचा सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका कुछ नहीं करने वाले हैं। तो गाइडेंस में आपके लिए ये कार्ड आया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, डिवाइन लाइट से जुड़े रहिए। आप जैसे भी जुड़े रहते हैं आप जुड़े रहिए, और आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप जो भी काम करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या काम करते हैं, शायद आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कुछ काम करते हो, आप अपने काम को बनाए रखिए, चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। जो कंसंट्रेशन आपका है ना अपने काम के प्रति, उसके प्रति आपको बनाए रखना है, आपको डरना नहीं है ऐसे चीज़ों से। कितना भी आप अपने आप को मोटिवेशन आपको अपनी तरफ आपको खुद मोटिवेट करना है अपने आप को, कोई मोटिवेट नहीं करेगा दूसरा। तभी आपकी जो हैंग्ड मैन वाली स्थिति है ना, इससे निकल पाएंगे। ये जो आपको लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में रुकावट आ गई है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही हैंग्ड हूँ, इस तरीके की, मतलब हैंग्ड इन द सेंस कि स्टक हूँ, मेरे काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सब तभी ठीक हो पाएगा जब आप अपने काम पे ध्यान देना शुरू करेंगे। चाहे कितना भी रुकावट क्यों ना आ जाए, अपने काम को पीछे नहीं करेंगे आप। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, जिसके लिए भी है। अब ये भी एक गाइडेंस में है, द मैजिशियन। ये बता रहा है कार्ड कि आप पे कितना भी कुछ ना, मतलब ऐसी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना भेज दे, आपको डरना नहीं है। यू शुड नॉट गेट स्केर्ड, यहाँ पे यही बोला जा रहा है आपको अपने काम में लगे रहना है आपको, क्योंकि आप इस एनर्जी में प्रोटेक्शन शील्ड में है। थोड़ा बहुत आपको थकान ये सभी महसूस हो सकती है, बट आपको इग्नोर करना है, अपने स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखना है, अपने काम पे फोकस्ड रहना है। तभी आप ये जो हैंगमैन वाली एनर्जी जो आपकी है, जैसे किसी को उल्टा लटका दिया जाए तो उसका काम आगे नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए आपको वो स्टक वाली सिचुएशन से आप अपने काम पे फोकस्ड रहिए। तभी आप यहाँ पे भी आप फोकस्ड दिख रहे हैं, तभी आप ये एबंडेंस वाली एनर्जी में आ पाएंगे। और आप फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन बीच बीच में यदि आपका फोकस्ड ख़राब होता है, शायद हेल्थ इशू या कुछ ऐसा है, तो भगवान का सपोर्ट है आपको डरना नहीं है, आपको बढ़ते रहना आगे। और आपके लाइफ में ये वाली सिचुएशन आएगी, आप एक एबंडेंस वाली एनर्जी में ज़रूर आएंगे। भले अभी आपको कितनी भी कमी क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन आप आएंगे ऐसी वाली एनर्जी में। तो आपको अपने काम पे पूरी तरह से फोकस्ड रहना है, ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, स्पिरिचुअलिटी को आप अपने बनाए रखिए, और आपको प्रकाश दिया जा रहा है। अपने आप पे कभी शक मत कीजिएगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, क्योंकि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और ऐसे लोग जो इस तरीके के कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाते हैं, जो लोग आपकी ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं या आपसे किसी तरीके का गिफ्ट आपको देते हैं, ऐसे लोगों को देख लीजिए कि वो किस तरीके के लोग हैं, तभी उससे कम्युनिकेशन बनाइए। यदि आपको उसकी मंशा पता है तो आप पीछे ही रहिए, उसके तरफ मत बढ़िए।
क्योंकि ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये कम्युनिकेशन, ये स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ आपको दूरी बनाना है जिससे भी आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ये सही आदमी नहीं है और आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। आप यदि एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप तुरंत उसको डिकोड कीजिए कि क्या बताने की कोशिश हो रही है, और आपको पता चलेगा और आपको खुद भी ऐसा गाइडेंस आने लगेगा, क्योंकि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपने बहुत अकेला ज़िंदगी जिया है, आपने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आप दूसरों को देखिए लाइट दिखाते हैं इसमें कोई, और आप खुद भी बहुत ही लोनली फील किए हैं अपने पास्ट में, बहुत लोनली, अकेलापन की एनर्जी में आप बहुत रहे हैं। तो आपको गाइड किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आपको जो है ना, आपको अपने जो भी किसी से भी रिश्ता यदि बनाना है तो आपको देखना है कि वो इंसान कैसा है, आपको ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, और तभी वैसे एनर्जी को आपको अपने घर में एंटर करने देना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। ऐसे ये जो भी इंसान है उसके साथ आपका साइकिल क्लोज हो चुका है, ये कार्मिक था, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड आना मतलब दो बार ये इस चीज़ को बताया जा रहा है कि ये कार्मिक साइकिल था, इसलिए शायद आपको पता भी चल गया है। नहीं चला है तो बहुत जल्द आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का इंसान है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपको चल भी, शायद उसको ये इस बात का भी डर है कि कहीं आप इसका भेद न खोल दे, इसीलिए भी ये, क्योंकि बुद्धि तो छोटी ही है ना, बुद्धि तो अच्छी नहीं है, तो वो ऐसा ही सोच के आप पे हो सकता है कि बार बार वार कराते हो ताकि आप एक तो सप्रेस हो जाए या आपकी लीला ही ख़त्म हो जाए। ऐसी भी है, कुछ एनर्जी आ रही है, तो जीवन लीला जिसको बोलते हैं। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बस अपने काम में लगे रहना है। माँ ब्लेसिंग दे रही है आपको, आपके हेल्थ पे भी यदि टारगेट किया जा रहा है तो आपका हेल्थ भी सही होगा, और जो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी होगा वही रिलेशनशिप आपके तरफ आएगा। जो लोग आपके लिए अच्छे होंगे वैसे ही लोगों से आपको जुड़ाव महसूस होगा, वैसे ही लोगों को आप तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग अच्छे नहीं होंगे वो कितनी भी प्रयास कर ले, वो आप तक उसको पहुंचने नहीं दिया जाएगा, आप खुद ही उसको पहुंचने नहीं देंगे अपनी तरफ। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, क्योंकि ऐसे लोग, जो लोग सही नहीं होते हैं उसको डिवाइन एनर्जी देखते हैं। और बाकी हनुमान जी की भी एनर्जी आई है कि आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको वो सारे प्रोटेक्शन दे रहे हैं हनुमान जी। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आप करते रहिए, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको करिए। हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन के लिए ब्लेस करें। शायद आपको ये सब चीज़ चाहिए अभी, क्योंकि प्रोटेक्शन का कार्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके चारों तरफ कुछ है ऐसी चीज़ जो आपको शायद पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा आपको। तो यही थी आज की एनर्जी, और होप कि आपको अच्छी लगे। चाहे वो देखिए किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से आपका बुरा किया जा रहा हो, जैसे जिससे देखिए रेजोनेट करे आप वैसे ही लीजिएगा। यदि आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा, और आप जुड़े रहिए इस चैनल से, और जितना भी जो भी गाइडेंस आएगा मेरे पास ईश्वर के कृपा से, मैं एक मीडिएटर हूँ, आप तक ज़रूर कन्वे करूँगी। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच हो आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, खुद ज़बरदस्ती मत थोपिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप नहीं लीजिए उस रीडिंग को, लेकिन यदि आपके साथ हो रहा है तो आपकी एनर्जी ही बताएगी कि ये मेरे साथ हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।